अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एंजाइटी के ताल्लुक से कुछ बातें बताने वाला हूँ। जैसे कि बहुत लोगों को ये कॉमन है एंजाइटी होना, बड़ा फिक्रमंद, गुस्सा रहना। उसके कई वजूहात भी हैं। जैसे कि आज की जो लाइफ बहुत ही कॉम्पिटिटिव लाइफ है। पहले एक वक्त था कि लोग बिल्कुल आराम से ज़िंदगी गुजारते थे, मगर आज हर एक आदमी जो है बहुत भाग दौड़, एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो है फिक्र में रहता है। इसके अलावा जो है रोजी माश को ढूंढने के लिए वगैरह काफ़ी हद तक जो है वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, कुछ लोगों को बहुत पुरानी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से एंजाइटी होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्रग्स करते हैं या अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से भी एंजाइटी जो है आता है। आज मैं आपको एंजाइटी के बारे में शॉर्ट में समझा के उसका सलूशन भी मैं बताऊंगा कि भाई इससे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले बात यह है कि यूनानी मेडिसिन में एंजाइटी को कहा गया इज़्तिराब नफ्सानी, यानी ये एक नफसानी कैफियत है। जैसा यूनानी मेडिसिन के अंदर जो है नफसानी इलाज है और जो है रूहानी भी इलाज है, इसके अलावा जो है जो बदनी इलाज भी है। तो ये जो है कैटेगरी आता है नफ्सियानियात के अंदर, साइकोलॉजिकल। देखने पे सब कुछ ठीक ठाक है और हर ऑर्गन अच्छा है, मगर बंदा जो है बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, स्ट्रेस होता है। तो इसके बारे में जो है जब इंसान फिक्र करता है तो रूह नफ्स हैवानिया कहते हैं उसको, यानी हमारे जो इंसान के अंदर की जो रूह होती है वो रूह हैवानिया यूनानी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो अंदर की तरफ चले जाती है, यानी बॉडी में अंदर की तरफ चले जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा जो है अगर छू के भी देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा ठंड वगैरह, जैसे कभी बहुत ज्यादा फिक्र कर लिए, अगर कोई सैड न्यूज़ उनके सामने अगर जो है सुनाते हैं कि किसी का इंतकाल हो गया या कुछ लॉस हो गया वगैरह वगैरह, तो सडनली जो है वो लोग क्या हो जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं। या जो है अगर उस वक्त में उनका हाथ पैर वगैरह छुएंगे तो बहुत ही ज्यादा जो है ठंडा हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि जो जो रूह है हैवानिया है जो हमारे अंदर रहती है वो जो है बिल्कुल अंदर की तरफ चले जाती है। जैसा नींद की हालत में हम क्या करते हैं, हमारी रूह अंदर की तरफ चले जाती है बहुत डीप। अब एक जब एंजाइटी होता है तो एक साइकोलॉजिकल एक रिएक्शन होता है ना, जिसको यूनानी के अंदर इन्फिलात नफसानी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एंजाइटी अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि एंजाइटी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। चलो मैं आपको बताता हूं कि पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव ये है कि समझो कि आपके सामने एक कुत्ता है जो आपको काटने के लिए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब एक रिएक्शन बॉडी के अंदर आता है कि भाई या तो उसके साथ तुम लड़ो, अगर तुम लड़ सकते हो तुम लड़ो, या नहीं तो वहां से भाग जाओ, जिसको कहते हैं फाइट या फ्लाइट, यानी लड़ो या भाग जाओ। तो इस तरीके से जो है इंसान को जो है अलर्ट करता है डेंजर से। समझे कि कोई करंट का जो है खंबा है जो गिरने के लिए आ रहा है, तो वहां से हट जाना, ये इमीडिएट तौर पर जो है जो रिएक्शन बॉडी के अंदर होता है। या बहुत जोर से कार आ रही है तो उस कार को देख के सडन एक रिएक्शन होता है जहां से वहां हम हट जाते हैं। तो ये रिएक्शन होना ये नेचुरल है, जो कि पॉजिटिव है, जो कि अच्छा है, जो कि आना चाहिए। अब हम उस एंजाइटी की बात कर रहे हैं जो नेगेटिव है। जैसे कि जैसे कोई भी मतलब जैसे कोई बात सुनते हैं या कोई खबर सुनते हैं तो उस इंसान के अंदर जो है घबराहट आ जाता है, यानी पाल्पिटेशन जिसको कहते हैं। इसके अलावा इंसान की ना तवज्जो की कमी, कंसंट्रेशन कोई काम में नहीं कर सकता। वो चाहता है कि भाई अच्छा पढूं मगर कंसंट्रेशन नहीं, वो चाहता है कि मेरी बीवी के साथ लड़े बगैर मैं जिंदगी गुजारूं, मगर उसकी एंजाइटी की वजह से वो बीमारी कंटिन्यू होती रहती है। इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा जैसा मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है कि कुछ भी याद नहीं रहता। पेशेंट हमारे पास आके शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जो है बहुत टैलेंटेड हूं, मगर मुझे आजकल ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, बहुत सी छोटी छोटी चीजें भी याद नहीं रहती। इसके अलावा जो है जो लोगों को एंजाइटी होता है उनको नींद की कमी, जिसको इंसोम्निया कहते हैं, रात में नींद नहीं आती, उनका दिमाग चलता रहता है। जब रात में सो भी जाते हैं, 10-11 बजे भी सो जाते हैं, तो उनका दिमाग पूरी रात चलता रहता है और तकरीबन 4 बजे के बाद उनको थोड़ी बहुत नींद आती है। ये भी जो है एक कॉज है
एंजाइटी का जो है एक सिम्टम है। इसके अलावा बहुत ज्यादा जो है घबराहट की वजह से पसीना आना, पेट खराब हो जाना, पेशाब का बार बार होना और सीवियर हेडेक। अगर कोई चीज सोच लेते हैं तो मतलब ऐसा जो है सर में दुखता है कि पेन किलर खाने के बाद भी जो है वो कम नहीं होता। और कुछ लोगों को ट्रिमर होते हैं, हाथ वगैरह जो है पैर, थोड़ा सा सिम्टम्स वगैरह भी आते हैं। अब ये जब बढ़ जाता है, जिन्हें बहुत ज्यादा जो है एंजाइटी होते होते बढ़ जाता है, तो ये अम्ब्रेला टाइप के जो है डिसीजेस बनाता है, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कुछ लोगों को जो है जेनेटिक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को ओसीडी कहते हैं, इन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बहुत से मर्दों को ये प्रॉब्लम होती है कि बीवी पे शक करना, और जो है हाथ अगर एक मर्तबा धो रही है तो 10 मर्तबा धोना, हमाम को जाके नहा के आए तो फिर जाके नहाना, या ये बार बार जो है ये काम दोहराते रहना। और उन लोगों को भी बड़ी लेवल पे एंजाइटी होती है, या एंजाइटी की वजह से ही ये बीमारियां बाद में जन्म लेते हैं। इसी तरीके से जो है पैनिक डिसऑर्डर, यानी खौफ का एक डिसऑर्डर। कोई भी चीज, हालांकि एकदम कोई भी आपको सलाम भी जोर से कर दे तो सडनली जो है वो लोग डर जाते हैं। इसी तरीके से जो है पीटीएसडी बोल के एक बीमारी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, वो भी आ सकता है। या कुछ लोगों को जो है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी वो चाहते नहीं कि सोशल लाइफ जीना, बल्कि वो अपने कमरे में अकेले चाहते हैं कि वो रहना, और उनके पास ना कोई सवाल करे, ना कोई जवाब दे, या ना ही जो है कोई इंटरेस्ट उनमें होता है लोगों से बात करने का। तो ये बीमारियां जो है बाद में बढ़ती चली जाती हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं कि नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी होगा नेगेटिव सोचेंगे। सास कितनी भी अच्छी हो, सास के खिलाफ बातें करना, बहू कितना भी अच्छा हो, बहू के खिलाफ नेगेटिव थॉट्स रहना, बेटा कितना भी अच्छा करे, या बेटी बाप के लिए, माँ के लिए कुछ भी करे, जो अच्छा सोचे, वो सोचते हैं कि नहीं ये हमारे लिए गलत सोच रहा है। तो ये तो नेगेटिव थॉट्स। अगर ये हम बिजनेस करेंगे तो लॉस हो जाएगा, यहां पर दवाई खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यानी शुरुआत ही नेगेटिव से होती है। अभी देखिए कि हम नेगेटिव माइंड रख के हम पॉजिटिव लाइफ कभी नहीं जी सकते। ये बेसिक प्रोसीजर है कि हम जो है नेगेटिव थॉट्स रख के पॉजिटिव लाइफ कैसे जी सकते हैं, जब हमारी शुरुआत ही नेगेटिव होती है। तो इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा वर्री करना, यानी बहुत ज्यादा फिक्र करना कोई भी चीज का, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या होंगे, मैं मर जाऊंगा तो मेरी बीवी का क्या होगा, ये भी जो है एंजाइटी की जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर भी आते हैं। इसी तरीके से ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा थिंकिंग करना, काम कुछ नहीं करते, काम होगा 10%, और जिसके बारे में जो थिंकिंग करते हैं वो 90% थिंकिंग करते हैं, जिससे किसी किस्म का जो है फायदा नहीं होता। इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करना कि ऐसा एकदम बिल्डिंग, हर चीज इमेजिनरी होती है, प्रैक्टिकल बहुत कम। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज प्रैक्टिकल देंगे तो काम होगा, उस छोड़ के बहुत ज्यादा जो है इमेजिनेशन करते हैं, सेल्फ इमेजिनेशन। वो बंदा क्यों आहिस्ता आया, वो बंदा ने मुझे सलाम क्यों किया, अरे वो तो मुझसे बात नहीं करता था, ये क्यों, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा है ऐसा है, मेरी बीवी मुझे हंस के क्यों बात कर रही है, पहले तो मुझे हंस के नहीं बात करती थी, आज क्या बड़ा खुश लग रही है हमारे बच्चे हमसे, क्या प्रॉब्लम है हमारे अंदर। जो भी है ऐसा ओवर थिंकिंग जो है कर कर करके अपनी जिंदगी को खराब करना भी जो है ये एंजाइटी है। और नेगेटिव, हर चीज नेगेटिव लेना, और नेगेटिव कॉन्फिडेंस के अंदर भी जो है वो चीजें नहीं है। अच्छा, उसके बहुत से रीजन भी हैं, जैसे मैंने पहले कुछ बताया था, अब कुछ बताता हूं। जैसा एनवायरमेंटल फैक्टर है, बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी, यानी बहुत से हमने कंट्री ऐसे देखे हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा सुसाइड करते हैं, जैसा स्विट्जरलैंड हो गया, और जो है अमेरिका के अंदर भी जो है बहुत, जब कोल्डनेस बढ़ जाती है तो बहुत से लोग जो है सैड हो जाते हैं, और जो है उनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, इसके बावजूद भी वो सुसाइड करते हैं। तो वो एंजाइटी का इलाज उनके पास नहीं होता। मैंने खुद कई जो है न्यूज के जो है वो आर्टिकल्स देखे हैं, जिसके अंदर जो है मैंने देखा है कि बहुत से बड़े बड़े लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो एंजाइटी से या डिप्रेशन से जो है बाहर नहीं आ सकते। एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर है कि बहुत ज्यादा गर्मी में या बहुत ज्यादा सर्दी में भी रहने की वजह से जो है ये एंजाइटी होता है। कुछ लोगों को जो है जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं,
इन्हें माँ बाप भी ऐसे ही थे, बेटा भी ऐसे ही है, उसके बाद के जो जनरेशन है समझो कि वो जेनेटिक फैक्टर हो गया कि बाप भी शक करता था, उसका बेटा भी शक करेगा, इसका बेटा भी शक करेगा, या बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था या वो भी ऐसे ही करता था, तो बेटे भी वो देख देख के उनके अंदर भी वो चीजें आ जाती हैं। एक होता है जेनेटिक फैक्टर। यूनानी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि जो सौदावी और सफरावी जो अखलाक होता है वो बढ़ जाता है। जैसे मैंने कई मर्तबा बताया था कि खून, बलगम, सफरा, सौदा, ये 4 ऐसे खिल्त होते हैं या अखलाक होते हैं या ह्यूमर्स होते हैं जिसकी गैर एतदाली की वजह से या बढ़ने की वजह से या कम हो जाने की वजह से बीमारियां लाहक होते हैं। इसी तरीके से ये एंजाइटी, जो डिप्रेशन वगैरह जो आता है, सौदावी और सफरावी अमराज के लोगों को ज्यादा एंजाइटी होता है, बल मुकाबिल जो है बलगमी या दमवी मिजाज की लोगों को। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है खट्टी चीजों का जो इस्तेमाल करेंगे या सफरा और सौदा को कम करने की चीजों का भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। कभी क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलरली डिसीजेस होते हैं, जिस डिसीजेस के बाद में ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा जो है केमिकल चेंजेस आता है। जैसा कि अभी भी न्यूज में हमें सुनने के लिए मिलता है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद लोगों के अंदर जो है कुछ लोगों को मेमोरी पावर के अंदर फर्क पड़ा है, कुछ लोगों को एंजाइटी या सैडनेस या डिप्रेशन में वो लोग मुब्तला होते हैं। तो जो बीमारियों की वजह से भी जो है ये बाद में एंजाइटी जो है बीमारी वगैरह लाहक होती है। अच्छा, अब इसको करना क्या है, मैं बात करता हूं अभी सोल्यूशन की तरफ। अब सोल्यूशन क्या है कि पहली बात यह है कि अच्छी चीजों का यानी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो कि दिमाग को ताकत देती हो, जैसे कि अखरोट है और ब्रेन टॉनिक, काजू है, काहू है, पिस्ता है, बादाम है, ये ऐसी चीजें हैं जो दिमाग को ताकत देती है। इसका रेगुलर इस्तेमाल करें। जैसे कि अखरोट के अंदर भी मैंने वीडियो के अंदर बताया कि ओमेगा फैटी एसिड वगैरह काफी लेवल पे है, तो वो बहुत ही ज्यादा जो है जिससे दिमाग को ताकत देने वाली दवाएं जिसको कहते हैं, ग़िज़ा जिसको कहते हैं, वो हम इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है हार्ट को ताकत देने वाली जो है ग़िज़ाएं, जैसा सफरजल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सफरजल जो है वो दिल के अमराज के अंदर बेहतरीन है सफरजल। तो ये कुछ यूनानी मेडिसिन्स के अंदर जो है माशाल्लाह जो है आप देख सकते हैं दिमाग को ताकत देने वाली दवाएं मिलती हैं बाकायदा। इसी तरीके से क़ल्ब को ताकत देने का कॉन्सेप्ट एलोपैथिक में नहीं है, बल्कि यूनानी के अंदर जो है दिमाग को और जो है हार्ट को ताकत देने के लिए कई किस्म के खमीरे बनते हैं बाकायदा माशाल्लाह, जो बेहद फायदा करती हैं। और अब ये ऐसा नहीं कि मतलब अभी से शुरू हुआ, बल्कि सौ हजारों साल से दिमाग को ताकत देने वाली दवाएं और क़ल्ब को ताकत देने वाली दवाएं होती हैं जो बिल्कुल इस्तेमाल करें, जिसके अंदर आबरेशम जो सिल्क होता है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा मेडिटेशन करना, जिक्र करना, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान पहुंचता है। मैंने आपको पहले भी जो एक वीडियो है जो मैंने बताया है कि इस्लाम में जो है सेहतमंदी का राज बोल के एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया है सारी चीजें जो नफ्सानियात के ताल्लुक से, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि मुतमईन नफ्स को कि तुम जो है दाखिल हो जाओ जन्नत के अंदर। तो ये जो रूह है ये ऊपर से आई है और हमारा जो बॉडी बना है वो जमीन से बना है। तो जमीन की जो ग़िज़ा है जो हम खाते हैं वो सारी चीजें हैं, बट जो रूह की जो ग़िज़ा है वो अल्लाह का जिक्र है, वो अल्लाह को याद करना है ना। तो अल्लाह का जो जिक्र जितने बार करोगे तो काफी हद तक जो है माशाल्लाह अल्लाह से अट्रैक्ट होंगे और हमारे क़ल्ब को सुकून मिलेगा, रूह को सुकून मिलेगा। तो जिक्र का जो है एहतमाम करें। इसके अलावा जो है पॉजिटिव थॉट्स, इन्हें कोई भी मैसेज आपको नेगेटिव भी बोले तो कोशिश ये करें कि उसको एज ए पॉजिटिव लें, क्योंकि दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग नहीं चाहते आपको कामयाब देखना, तो वो कोशिश ये करेंगे कि तुम जो है नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत नहीं है वगैरह वगैरह सब बोल के हमें जो है दबा देते हैं। तो हमें उससे आगे बढ़ के काम करना चाहिए और हर चीज को पॉजिटिव एज ए चैलेंज जो है हमें काम करना चाहिए। इसके अलावा जो है कुछ ऑयल है, जैसा रोज ऑयल है, बादाम का तेल है, लेवेंडर का तेल है, इन्हें उस्तु खुद्दूस का जो उसको बोलते हैं लेवेंडर का तेल है। तो ये सारे जो तेल से जो है ये ऑक्सीपिटल बोन की तरफ जो है थोड़ा सा मसाज करना, स्लाइटली जो मसाज करना,
बेहद फायदा करता है। वहां के जो मसल्स को, जो एंजाइटी की जो मसल्स को जो है बेहद जो है रिलैक्स करता है, जिससे बेहतरीन नींद आती है। अगर इंसान को 8 घंटे नींद आ गई, समझो कि तकरीबन वो 70 से 80% बीमारियों से बच गया। इसी तरीके से यूनानी मेडिसिन के अंदर सफरा को और सौदा को जो है बैलेंस करने के लिए मुसफ़ियात का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से तकरीबन 1.5 से 2 महीने या 3 महीने के दरमियान अगर ये कंटिन्यूसली प्रोसेस, ये जो सफरा और सौदा को बैलेंस करने के लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बेहद जो है पेशेंट को फायदा होता है। खाने के अंदर जो है ककड़ी का जो इस्तेमाल करना, तरबूज जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा हो, यानी पानी का जो है ज्यादा मकदार हो, जैसा मैंने आपको बताया कि ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, तो ये चीजें इस्तेमाल करने से भी जो है जो डाययूरेटिक होते हैं, जो पेशाब लाती हैं, तो बेहद जो है एंजाइटी के अंदर जो है फायदा करता है। देखो मैं इसको ऐसे कोरिलेट करता हूं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जो है तुम्हें गुस्सा आए तो तुम जो है बैठ जाओ, अगर बैठे हुए तो लेट जाओ। ये कितनी अच्छी बात है। और पानी पीना, क्योंकि ये जो है शैतान है जो आग से बना है, जो हमें और भी गर्म करना चाहता है और पानी उसको बुझा देता है। तो जाहिर सी बात है ये जो चीजें अगर हम ज्यादा वाटर कंटेंट की चीजें भी खाएंगे तो इंशाल्लाह डाययूरेटिक भी होगा, यानी पेशाब भी लाएगी और एंजाइटी में बेहद फायदा होगा। इसके अलावा जो है जिसको हमें समझना है वो ये है कि अच्छी नींद, यानी अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि हमने तुमको दिन दिया ताकि तुम मेहनत करो और रात दिया ताकि तुम आराम करो। तो रात सोने के लिए बनाई है। तो ये बेकार मूवीज देखते रहना, इंटरनेट पे या मोबाइल वगैरह के चक्कर में पड़े रहना, ये सब छोड़ के आप 8 से 9 घंटे जो है रात की नींद लीजिए। तकरीबन 9:30 बजे बेड पे जाइए और 5 बजे उठिए और अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज के बाद अपना सारा दिन जो है काम करिए, ये बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा जो है रूम के अंदर नेचुरल खुशबू का इस्तेमाल करें, है ना। कुछ लोगों को ऊद बत्ती रखते हैं तो फिर एलर्जी होती है, वैसा नहीं, बल्कि कोई भी खुशबू, रोज खुशबू हो गया, इत्तर का है, परफ्यूम का है, वो धीमे धीमे हवा वाली, जहां ऐसे रूम में हमें रहना है जहां पर गर्मी यानी सूरज की रोशनी भी पड़े और ऐसी जगह रहना है जहां पर खुशबू जो है थोड़ा सा हर जगह थोड़ी सी महकती रहे, तो इससे भी बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा जो है क्राउडेड प्लेस के अंदर आप बच के रहें, क्राउडेड प्लेस के अंदर ना जाएं, क्योंकि जैसे क्राउडेड प्लेसेस के अंदर जाएंगे तो वहां पर ऑक्सीजन कम रहेगा और जो है एंजाइटी लेवल काफी बढ़ जाएगा। और अगर हो सका, जैसे आप क्लाइमेट में रहते हैं, अगर हो सकता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा गर्मी में कश्मीर चले जाते हैं, फिर वहां पर बहुत ठंड होती है तो फिर वो बैंगलोर आ जाते हैं या चेन्नई चले जाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई मौका है कि आप अपना जो है एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए गांव चेंज कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कोई बात नहीं। इसके अलावा रेजिमेंटल थेरेपी या रेजिमिनल थेरेपी जिसको कहते हैं, ये बेहद फायदा करता है एंजाइटी में, डिप्रेशन में और कई बीमारियों के अंदर। मिसाल के तौर पर कपिंग का रेगुलर करना, हिजामा जिसको कहते हैं, वो वेट कपिंग, ड्राई कपिंग भी फायदा करेगा मगर वेट कपिंग बेहद फायदा करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो लोगों को एंजाइटी रहती है वो लोगों को जो है हिजामा रेगुलर करें। अगर मसाज करना है तो जैसा लेवेंडर का जो तेल वगैरह है, तो मसाज से भी क्या होते हैं, हमारे जो मसल्स जो है रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं, ठंडे होते हैं, तो वो भी हम जो है कर सकते हैं। इसी अलावा जो है इलाज बिल ग़िज़ा जिसको कहते हैं, मतलब ऐसी ग़िज़ा जो खाएं जो थोड़ा भी हो तो हमें जो है ताकत दें और खुशी दें। जैसे गुलाब के फूल से भी हमारे पास कुछ दवाएं बनते हैं जिसके इस्तेमाल करने से बेहद दिल को सुकून पहुंचता है और खुशी होती है। तो ये जो है कुछ छोटी बातें हैं जिसके इस्तेमाल करने से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहद फायदा होगा। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें, यानी एक्सरसाइज भी जो है ये रेजिमेंटल थेरेपी के अंदर आता है कि वर्जिश करना और सुबह में उठ के निकलना।
बाहर निकलना, सूरज की रोशनी को देखना, आप जो है हरियाली को देखना, ये सारी चीजें जो है हमारे दिमाग को रिलैक्स करती हैं। जैसा कि साइंटिफिकली जो है प्रूफ है कि जब हम वॉकिंग करते हैं, जब हरियाली को देखते हैं, तो हमारे ब्रेन से सेरोटोनिन बोल के एक हार्मोन फॉर्म होता है, और जो है जब हम काम करते हैं तो डोपामाइन बोल के एक हार्मोन फॉर्म होता है जो खुशी पैदा करता है। आपको पता है कि जो एंजाइटी या डिप्रेशन के लोगों को ये डोपामाइन जो है कम पैदा होता है, जिसकी वजह से वो कभी भी सैड होते हैं। अभी डोपामाइन जो है हर इंसान को अपने अपने ख्वाहिश के काम करने की वजह से जो है होगा। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को पैसे गिनने में खुशी होती है, ठीक है। कुछ लोगों को मतलब जो है नमाज पढ़ने में, अल्लाह के जिक्र में खुशी मिलती, ठीक है, वो भी ठीक है। अगर कुछ लोगों को खेलने में खुशी मिलती है, वो भी ठीक है। कुछ लोगों को गाने में खुशी होती है, कुछ लोगों को चलने फिरने में होती। अरे जो भी हो, आपको जिस चीज से खुशी मिलती है वो चीज आप थोड़ा सा इंक्रीज करें, उसको बढ़ाएं। जैसे जैसे डोपामाइन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली जो है खुशी हमारे अंदर आएगी। जबरदस्ती ज्यादा काम ना करें, नेचुरल तरीके से काम करें। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी डिस्कशन है। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर एंजाइटी है तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, सोल्यूशन से हर चीज बता दी। अगर कुछ खास ज्यादा ही हो गया है, बीमारी बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है इंशाल्लाह ताला जो है हम अपने हॉस्पिटल है, डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल बैंगलोर में है, वानीबड़ी में है, आप वहां पर आके कंसल्ट करें। या नहीं तो मतलब हम जो है दवाएं पूरी दुनिया को अल्लाह के करम से दवाएं भेजते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दवाओं के जरिए से भी फायदा उठा सकते हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इस एंजाइटी से, ये डिप्रेशन और स्ट्रेस से हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।